नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यह 9 दिन बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गे की, माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की और 9 देवियों की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस साल 2023 में माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आएंगी। माना जाता है जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बहुत ही शुभ नवरात्रि मानी जाती हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, माता रानी करेंगी। और इन नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा होगी, ना कम ना ज़्यादा। रविवार 15 अक्टूबर को माता का वो है और सोमवार को माता का पूजन है पूरे 9 दिन बाद। और माता की घट स्थापना सोमवार को ही होगी। इसका शुभ मुहूर्त है 15 तारीख को 11:30 पर और 12:30 तक रहेगा। तो इस बीच में आपको जवारे भी बोने हैं और घट स्थापना करनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और कलश स्थापना भी रहेगी और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसमें कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो इसलिए बहुत ही शुभ नवरात्रि हैं। और इनका मुहूर्त है, इनका पूजन है मतलब 15 तारीख को 11:34 से और 12:28 तक इनका रहेगा विशेष पूजन। तो एक बार आप ज़रूर करना और माता रानी की कृपा से आपका घर धन धान से भरा रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज बताते हैं नवरात्रि की पूजा में क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आपके घर में पूजा का मंदिर है, उसमें पहले से माला टूटी हैं, उनको निकाल दीजिए। और अगर आपके पास दुर्गे माता की मूर्ति टूटी है तो उसे भी निकाल दीजिए। और फ़ोटो अगर कांच का फ्रेम है तो अगर वो चटक गया है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे भी निकाल दीजिए। कहा जाता है अगर फूटी मूर्ति से और टूटे कांच वाली तस्वीर से पूजा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। और अगर पूजा में खाली माचिसें पड़ी हैं तो उनको भी निकाल दीजिए। और सब कुछ पुराना निकाल के मंदिर की साफ़ सफाई कीजिए। सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करके और फिर मंदिर को अपने पोत लीजिए। अगर पोतने को नहीं है कुछ तो पानी से लेकर उस मंदिर को पूरा शुद्ध कर लीजिए गंगा जल डाल के। इसके बाद वहाँ माता की पूजा करनी चाहिए। फिर हम माँ के लिए नई माला लेकर आएंगे, नए फूल लेकर आएंगे, नई चुन्नी और सब कुछ लेकर आएंगे। उससे माता रानी की हम पूजा करेंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में हम लोग माता की बड़ी श्रद्धा और भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और माता प्रसन्न होकर हमें जो चाहिए सब कुछ देती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हम व्रत रखते हैं तो शुद्ध होकर पवित्र वस्त्र पहनते हैं और व्रत को धारण करते हैं। इसलिए हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, अंडा मीट नहीं खानी चाहिए और हमें बस फल और फूल से ही व्रत रखना चाहिए। हम सेब खा सकते हैं और माता को अनार बहुत प्रिय है, अनार भी ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, माता को भी भोग लगा सकते हैं। और हम लोग नमक नहीं खाते। इसमें माता के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, माँ रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में माँ की बड़ी भाव से सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों,
व्रत तो रखते हैं हम लोग, लेकिन उसमें एक गलती ज़रूर कर देते हैं। हमें माता रानी का व्रत रखना चाहिए तो घर से यह सारी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। प्याज, लहसुन, मदिरा, अंडा, अगर जो भी कुछ खाते इन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि 9 दिन माता का व्रत किया जाता है और माता घर में वास करती हैं, तो माँ को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसलिए इनको बाहर निकाल के और 9 दिन आप पवित्र होकर, शुद्ध होकर माता का दुर्गा चालीसा पढ़ें और बड़े प्रेम पूर्वक माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ इतना प्रसन्न होती हैं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, माता रानी आएंगी तो दरवाज़ा ज़रूर सजाना चाहिए। माँ को आने के लिए फूलों से दरवाज़ा सजाना चाहिए, जिससे माँ जब आती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं कि इस घर में हमारा बड़ा स्वागत है। इसलिए माँ की खूब सजावट करनी चाहिए और बड़े उत्साह से पूजा करनी चाहिए। और जो भी चीज़ तुम्हारे घर में फटे पुराने कपड़े लगते हैं उन सबको फेंक देने चाहिए। खंडित मूर्तियाँ फेंक देना चाहिए, जल में विसर्जित कर देना चाहिए। और घर में अच्छे से मूर्ति लाकर शुद्ध गंगा जल का छिड़काव करके और माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। और माता के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, खेती खंडित नहीं होनी चाहिए, उससे पूजा नहीं होती है। तो यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। और फिर माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन तक अपने रोज़ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सभी लोग क्या करते हैं, मुख्य दरवाजे के सामने कबाड़ा इकट्ठा करके रख देते हैं या फिर अपनी छत पर। ऐसा अगर करते हो तो इस कबाड़े को हटा देना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती है कि माता रानी आने को है और आप कचरा भरकर दरवाजे पर रख देते हो और छत पर रख देते हो ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। दोस्तों, अगर तुम्हारे घर की घड़ी बंद है तो उस घड़ी को बेच देना या फिर किसी को दे देना, दूसरी घड़ी लेकर आओ। या घड़ी पीछे चल रही है तो उस घड़ी को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए उसे भी हटा देना चाहिए, दूसरी घड़ी लेकर टांग देनी चाहिए। और नवरात्रों के दिनों में कौड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। घर में कौड़ी लाकर रख लो और माता रानी के साथ एक कौड़ी की रोज़ पूजा करनी चाहिए। और माता की चौकी लगाकर माता की पूजा स्थापना करनी चाहिए। और जहाँ धन रखा जाता है उसकी भी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और वहाँ भी टूटे फूटे कुछ चीज़ें हों तो उनको परसों को हटा देना चाहिए। और जिस कौड़ी की हम माता रानी के साथ पूजा करते हैं उस कौड़ी को भी जहाँ धन रखा जाता है वहाँ रखना चाहिए, जिससे आपके धन की बरकत होती है और माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ के साथ लक्ष्मी माता भी आती हैं। और दोस्तों, घर में अगर जूता चप्पल टूटे फूटे हैं उन्हें भी बाहर निकाल देना चाहिए। और टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी माता भी साथ में रहती हैं दुर्गे माता की, इसलिए वे फिर रुष्ट हो जाती हैं। अगर अच्छे कपड़े और सही बर्तन देखकर वे प्रसन्न होती हैं, इसलिए सारी टूटी फूटी चीज़ें हटा देनी चाहिए। आइए दोस्तों, तो अब हम बताते हैं क्या खाना चाहिए व्रत में और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से हमारा व्रत पूरा हो जाता है और कौन सा फल नहीं खाने से हमारा व्रत टूट जाता है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है व्रतधारी को सेब, केला, अंगूर, पपीता ये फल खाने चाहिए। इससे उसको शक्ति मिलती है और व्रत भी पूरा हो जाता है। और सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से नवरात्रों में 10 बीमारियां दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि सीताफल नवरात्रि में घर में प्रवेश होने से ही आपके घर में बरकत आने लगती है, क्योंकि कहा जाता है सीताफल का मतलब होता है सीता का वास।
उसमें सीता का वास रहता है। सीताफल ज़रूर खाना चाहिए और सीताफल दुर्गे माता को भी चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि दुर्गे माता के 9 रूप होते हैं। उनके 9 रूपों की रोज़ अलग अलग रूपों की पूजा करनी चाहिए। माता रानी के 9 दिन में 9 रूप होते हैं, इसलिए अलग अलग रूपों से अलग अलग उन्हें भोग अर्पण किए जाते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी माता रानी को अर्पण नहीं करनी चाहिए। इससे माता रानी को नहीं अर्पण करनी चाहिए। आपको पता है कि माता रानी को कौन सी चीज़ भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए? तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि माता रानी को कौन सी चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाएं। बोलो माता रानी की जय। आइए दोस्तों बताते हैं। नंबर 1, शादीशुदा औरतों को सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनने चाहिए और बल्कि काले भी कपड़ा नहीं पहनने चाहिए। और माता की चौकी लगाएं तो कागज़ नहीं लगाना चाहिए। भूल कर भी लाल कपड़ा ही चौकी पर बिछाना चाहिए। और माता व्रतधारी को माता के सामने ही 9 दिन आसन लगाकर बैठना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, माता को कहा जाता है सूना नहीं छोड़ा जाता। कभी भी माँ को सूना नहीं छोड़ते। जो लोग ऐसा करते हैं तो माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं और हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। नंबर 2, दोस्तों, नारियल माता रानी को चढ़ाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं नारियल शांति का प्रतीक होता है, इसलिए नारियल माता रानी की कलश स्थापना में ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन नारियल 2 प्रकार का होता है, एक सूखा और एक हरा। तो माता रानी के लिए हमेशा पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल ही लेना चाहिए। नारियल हमेशा चटका नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध और जटाधारी नारियल लेना चाहिए। नारियल को लेते समय अच्छे से देख परख लें और उस नारियल को सजा साबित ही माता रानी को चढ़ाया जाता है। नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर और हमेशा कलश स्थापना में नारियल को पलट कर रखा जाता है। कभी भी घट स्थापना में नारियल सीधा नहीं रखा जाता, यह ध्यान रखना चाहिए। नारियल को कपड़ा लाल में लपेट कर और कलश के ऊपर लिटाकर ही रखना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। और कहा जाता है कि माता रानी के व्रत में कन्या पूजन ज़रूर होना चाहिए। कन्या पूजन से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, तो कन्या पूजन ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, कन्याओं का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और कन्याओं का पूजन करने के बाद कन्या 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या को बुलाना चाहिए और कन्या को बुलाकर उस कन्या के पैर धोने चाहिए, फिर रंग लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। और कन्या को वो अच्छी चुनरी देनी चाहिए, चूड़ी देनी चाहिए, कन्याओं को फल देने चाहिए। कन्या मतलब आपके घर में प्रसन्न हो जाएं। तो माना जाता है कन्या अगर प्रसन्न होकर चली गई तो समझो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। इसलिए कन्याओं का पूजन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, और कन्याओं को अच्छा अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। और जब कन्या तुम्हारे घर से भोजन हमेशा कन्याओं को 9वीं के दिन ही खिलाया जाता है। पूरे 9 दिन माता की पूजा की जाती है, फिर 9वें दिन कन्याओं का पूजन करके और कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है। जब कन्या भोजन कर लेती हैं उसके बाद कन्याओं को दक्षिणा देकर जब कन्या अपने घर जाती हैं तभी उनके पैर ज़रूर छूने चाहिए। कहा जाता है कन्याओं का पैर छूने से समझो माता रानी के पैर छू लिए और माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। जब कन्याएं आशीर्वाद देती हैं तो समझो माता रानी ने आशीर्वाद दिया है।
तो दोस्तों यह हमारा छोटा सा वीडियो आपको अगर अच्छा लगे माता रानी का वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। धन्यवाद।